नमस्कार, केम छो, आदाब, सत श्री अकाल। सब लोगों का मेरी ज़िंदगी के सफ़र में अभिनंदन, स्वागत और नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हो? पीछे का बैकग्राउंड पहले दिखा दूँ? ये देख लो आप, जहाँ कोई नहीं वहाँ मैं होता हूँ और नसीब की बात करूँ तो बहुत सॉलिड है। अकेला ही सर्वाइव करना पड़ेगा, कितना भी ज़ोर लगा लूँ अपनी ज़िंदगी का और अपॉर्च्युनिटी इतनी सारी आती है, लेकिन मुट्ठी में लेने पर वो फिसल जाती है, ये पानी की तरह। पानी को हाथ में हम नहीं रख सकते ना, उसमें मुट्ठी में लेंगे तो वो क्या नीचे चला जाएगा। तो वैसे आती है, तो देने वाला मेरे को ऐसा बोल नहीं सकता भाई तेरे को दे नहीं पा देता नहीं हूँ। खूब देता हूँ अपॉर्च्युनिटी हर चीज़ में, हर क्षेत्र में मेरे पास संभावनाएँ हैं। लेकिन क्या कहते हैं ना, जिसके नसीब में खाना नहीं लिखा होता उसके सामने भले कितना ही छप्पन भोग रख दो तो वो इंसान उन चीज़ों को नहीं खा सकता, क्योंकि उसके माथे में नहीं लिखा है। तो 34 ईयर मुझे बड़ा एकदम ऐसा फील हो रहा है कि भाई ज़िंदगी अब जा रही है। जो एक ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत सा लम्हा था, जो एक उम्र थी खूबसूरत सी, तो नहीं बैचलर लाइफ इसका कोई वो मैं नहीं कहूँगा कि यार बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना चाहता मैं इस चीज़ का। लेकिन ये है कि मैं इतना समझता हूँ कि जो इंसान जिस चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करता, यूनिवर्स उसको बिल्कुल भी नहीं देते और यूनिवर्स आपको डिज़र्विंग बनाएँगे भी नहीं, क्योंकि पत्थर को सिर्फ़ पत्थर बने रहने की डेस्टिनी मिलती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं सॉफ्ट हार्टेड इंसान बन जाऊँ। एंड करियर को लेकर के अगर मैं बात करूँ, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा-सा अपनी मन के विचारों को अपने इस वीडियो में साझा कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाला है एंड मेरे कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँ अपने इस, क्योंकि मुझे स्पेस नहीं मिलता। अभी यहाँ मैं जंगल में आया हूँ, खेत खलिहानों में, शाम की इवनिंग के टाइम, तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है चाँद कितना खूबसूरत है ना। तो और ये पता है हाथ टेकना इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बता नहीं सकता, जिनको क्लियर नहीं कर सकता यार। एक ही ज़िंदगी में इंसान को इतना जानना समझना पड़ता है, मैं बहुत हैरान हूँ। एक पृथ्वी मिली है, प्लेनेट मिला है, इस पे इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर इसके अलावा स्पिरिचुअल दुनिया है, अलग-अलग प्लेनेट है। भाई यूनिवर्स हमें एक इतनी सी ज़िंदगी में कितनी चीज़ें बताएगा यार। ज़िंदगी को आसान रखना चाहिए था, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है और शायद हमारे पूर्वजों ने बनाया होगा। अब हम उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो थप्पड़ मारेंगे आकर के। हम उनको भुला भी देंगे तो, या फिर इग्नोर करके चलते हैं तो वो हमें बहुत बुरी तरह से थप्पड़ मारेंगे। तो मैं थोड़ा-सा हाल-चाल बताऊँगा कि घर का 5 महीनों से जो है, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला इस इन दौरान, तो देखो कोई नहीं है भाई, यहाँ पेड़-पौधे हैं, है ना? बट मुझे नहीं पता मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ। मेरा कोई करियर नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है एंड फ्री फंड में मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, पता नहीं किसके नसीबों से जी रहा हूँ एंड थैंकफुल फॉर अगेन मेरा घर की जो चारदीवारी का काम था वो हुआ। जो-जो मेरे फादर साहब चाहते थे, वो सब हुआ। ठीक है, और मेरा कोई सपना नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने जो हैं बहुत आगे हैं। 20 साल 30 साल लगेंगे उनको पूरा होने में, शायद अगर होंगे तो, अगर मैं कर पाया तो, यूनिवर्सल सपोर्ट हुआ तो, या फिर मेरी डेस्टिनी हुई तो। लेकिन रुकावटें हमेशा आती है, हर चीज़ में आती है कि आदमी जीवन भर भूखा रहा हो और एक दिन जब खाने को मिल जाए तो लोग उसको इस तरह देखते हैं कि यार इसको कैसे मिल गया, ये तो कभी इसने तो खाया नहीं था, इसने तो कभी टेस्ट ही नहीं किया, इसको कैसे मिल गया। तो अभी मैं आया तो मैं बस, मुझे नहीं पता आप कैसे माइंड करोगे इस चीज़ को। तो मैं कोई नॉन को जानना था, कोई एज ए फीमेल, एज ए अपोजिट जेंडर। सो मैंने उससे थोड़ी सी बात की और मैं निकला तो ट्रक वाला मुझे ऐसे देख रहा था कि साले इसके बहुत मजे। भाई उसको मैं ये बता नहीं सकता कि भाई ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी ऐसे निकली है भाई। हाँ, घूम फिर के मैं एक ही टॉपिक पे नहीं आना चाहता, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल डेस्टिनी नहीं है और मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर मैं बस वही बात है, अभी मैंने जो बोला कि जिसके नसीब में खाना नहीं होता वो उसके सामने छप्पन भोग रख दो, वो खा ही नहीं पाएगा। तो ये मेरी डेस्टिनी है और अब इसमें अगर लोग जज करें या मैं जज करूँ अच्छा है बुरा है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ये है कि 99% लोगों की जो जो लोग करते हैं इस दुनिया में, जीते हैं एक इंसान बन करके, रोटी कपड़ा मकान और फला, तो वो सब लोगों को मिलता है, मेरे हम उम्र लोगों को मिला है। सबके बच्चे हो गए हैं, सब अपनी बीवी के साथ 10-10, 12-12 सालों से रह रहे हैं। उन्हें कभी किसी दूसरों की बीवियों के पीछे भागने का मौका ही नहीं मिला है, ना सम सोचना पड़ा होगा। लेकिन अगर मेरे केस की बात की जाए तो आँखें बटन की तरह दे रखी है और सीने को जलाने के लिए दे रखा है। तो मैं देख लेता हूँ और अपने दिल को जला लेता हूँ। इससे बड़ी मेरे जीवन की उपलब्धि नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज़ ए ह्यूमन जो होना चाहिए मेरे साथ, वो होना चाहिए था भाई, सीधी-सी बात है। जैसे ये पेड़ हैं तो ये खड़े हैं, इनको सिर्फ़ इतना है कि ये खड़े रहेंगे। पक्षी हैं तो वो मिलते हैं, गुटरगू करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और आसमान में ऐसे उड़ते हैं। लेकिन एज़ ए ह्यूमन जो सबको मिलता है वो भाई मेरी डेस्टिनी में तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अगर इस चीज़ को माँगूँ या आपके सामने बयाँ करूँ तब भी आप सोचोगे यार कैसी बातें कर रहा है तू। तो बातें तो ये हैं कि निकल जाता है वो, उसको अंदर कब तक दबा के रखूँ मैं, है ना? लेकिन मेरा नसीब ऐसा। अब आप बोलोगे यार नसीब नहीं, तू ट्राई नहीं करता, तू सिंपल है, तू इनोसेंट है, तू कैरेक्टर वाइज़ इंसान है। भाई मैं खराब कौन नहीं होना चाहता, मैं ये नीडनेस है, ज़रूरत है, कभी-कभी ऐसा लगता है, लेकिन ज़रूरत सेल्फ से ही पूरी होती है, मेरे खुद से ही पूरी होती है मेरी ज़रूरत। मेरी ज़रूरत को पूरा करने की कोई बना नहीं है, और अगर कोई बना है तो वहाँ पे पहले ग्रह नक्षत्र और ग्रह बुरी नज़र पहले लगती है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता ना, किसी अब अनजान इंसान को पता नहीं होता ना कि मैं 34 ईयर से बैठा ही हूँ और मुझे अचानक से कोई मिल जाए और मैं 2 पल गुज़ार लूँ उसके साथ, गुफ्तगू कर लूँ, तो सामने वाला अगर अचानक कोई मुझे अगर देखता है, ठीक है ना? तो वो सोचेगा अरे! ये क्या हो रहा है? तो उसकी नज़र मेरे को लग जाएगी। पता है मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ, तो उसकी जो है वो नज़र लग जाएगी और मैं फिर से बैक हो जाऊँगा, तो फिर 35 ईयर हो जाएँगे, 36 हो जाएँगे। तो मेरे हाथ कहने का मतलब है कुछ नहीं आने वाला। एंड दूसरों को देखता हूँ तो मैं बस, आँखें मेरे को बटन सी दे रखी है देखने के लिए, दिल दे रखा है जलाने के लिए, और बाकी सामान का तो क्या बताऊँ मैं, उन सब का बहुत बुरा हाल है भाई। उन तक तो जाने का मौका ही नहीं मिला और मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में मुझे मौका मिलेगा। सो आई एम थैंकफुल, फिर भी थैंक यू कहना ज़रूरी है भाई। हर चीज़ का यार, एक-एक साँस के लिए शुक्रिया,
एक-एक स्टेप, एक कदम के लिए शुक्रिया, जो खाना खाता हूँ मैं उसके लिए शुक्रिया, और जो मेरा घर का काम बना है, कभी मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ किया है, सब सिस्टमैटिक तरीके से यूनिवर्सल के थ्रू होता है। मुझे तो ऐसा लगता है भाई मैं रोबोटिक ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है। और कहीं न कहीं लॉजिकली अगर आप देखो ना तो कुछ नहीं करते यार हम लोग, हम हमें ऐसा लगता है हम करते हैं। मैंने अभी वो पढ़ा था यार कि एक बच्चे का 5 साल तक तो भरण-पोषण चंद्रमा करता है भाई। आप कभी ज्योतिष की गहरी किताबों में, एस्ट्रोलॉजी की गहरी किताबों को पढ़ना, तो क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरी पता ये भी मेरी डेस्टिनी है। तो फिर उसके बाद सूरज है जो वो आपका भरण-पोषण करता है। फिर पिता के 3 साल कर्म जो होते हैं, माता के जो कर्म होते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं, आपको न्यूट्रिएंट करते हैं। एंड देन 13 साल के बाद इंसान के जो खुद के कर्म हैं वो अ, शुरू हो जाते हैं, जो उसने अच्छा-बुरा किया है तो वो सब उसको उसके अनुसार मिलता है। तो ये चीज़ें ना कभी-कभी तो लगता है कि यार इन पर भरोसा करो, इनको लेकर चलो। लेकिन फिर कभी लगता है छोड़ ना यार, इतनी सी ज़िंदगी में क्यों इतना बर्डन लेकर चलें। पर जो होता है, जहाँ तक मैंने प्रैक्टिकली फ़ील किया है, सब इन ग्रहों के हिसाब से होता है, और आपको इतना झाँकना नहीं होता, पर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार अब ऐसा-ऐसा होगा, और सो दैट इज़ माय व्यू। ये मेरा खुद का एक नज़रिया है देखने का जीवन को। सोल्स है, बॉडी है, एनर्जी, ऊर्जाओं का ही खेल है सारा कुछ। सो मैं एकांत जीवन को कभी-कभी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार बहुत बोझिल जीवन है, कोई होना चाहिए था जीवन में। लेकिन अगर कोई होता तो मैं शायद इतने अच्छे से जीवन को नहीं जी पाता। कभी-कभी लगता है कि अच्छा जीवन है, फिर कभी लगता है कि यार नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ़ में। सो मैंने अब इतने टाइम से वीडियो नहीं बनाया, तो मुझे स्पेस नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ ना। सो घर का काम हो गया, अब जीवन में क्या होगा। थैंक यू, जो लोग, बहुत कम है, 2-4 लोग हैं, जिन्होंने अच्छा फ़ील कराया मुझे, चाहे सपोर्ट किया हो, चाहे ब्लेस्ड किया हो, चाहे प्रोटेक्ट किया हो, एंड चाहे अ, मुझसे खुश हुए हो किसी न किसी चीज़ से। शुक्रिया। एंड बस इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज़ करना चाहूँगा। एंड मेरे फादर साहब और मेरे अंकल ने एक वीडियो बनाया था ऐसे ही, पर वहाँ वो 2 जने थे, है ना? बट लोनली जो अकेलापन है ना, वो हमेशा बुरा नहीं होता, कभी-कभी ट्रिगर करता है। मतलब महीने में 2 1-2 बार, 2 3-4 बार मान लो पूरे महीने में। बाकी अकेलापन बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है भाई, मैं ये क्लियर करूँगा। लेकिन जब ट्रिगर करता है ना वो 3-4 दिन, वो एक ग्रहण सा होता है। समझ लो साल में अगर चंद्रमा को, सूरज को ग्रहण सा लगता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो वही सी बात है, आप ज़िंदगी में अकेले रहते हो, अपना काम करते हो, अपने आप में रहते हो ना, तो और यही ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि आप जब दूसरों के साथ घुलने-मिलने की कोशिश करते हो तो वहाँ एडजस्ट हो ही नहीं पाते हो। कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि अब जिस तरह की ज़िंदगी आपने देखी है ना, तो वैसे लोग, वैसी उस तरह की ज़िंदगी को फेस करके आने वाले है ही नहीं। तो मेरा अगर इस दुनिया में रेशियो किया जाए तो ये है कि 99% लोगों में नहीं आता, 0.1% लोगों में मैं अगर हूँ। अब नॉर्मल लाइफ़ है, नॉर्मल लाइफ़ नहीं है मेरी, कभी भी नॉर्मल लाइफ़ नहीं रही है। एंड चैलेंजेस सबको आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा टफनेस रही है हर चीज़ को लेकर के। मैं ज़िंदगी में डिप्रेशन में ही रहा हूँ, मुझे कभी नहीं लगा, मुझे कभी कुछ खाने को ही नहीं मिला, न्यूट्रिशंस वैल्यू की बात की जाए, मुझे कभी अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, है ना? इसका रोना नहीं रो रहा हूँ, बट मैं एक अपनी जर्नी को प्रदर्शित कर रहा हूँ, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कल को अगर मैं कुछ अच्छा हासिल कर लूँ अपनी ज़िंदगी में, तो लोगों को पता होना चाहिए कि ये बंदा भाई किस तरह की चीज़ों को फेस करके आया है। सो मेरे पास कभी हाइट नहीं थी, कभी ऐसे मर्दों वाली आवाज़ नहीं थी, और कभी ऐसे दाढ़ी नहीं आई थी, मैं हमेशा एक लड़कियों की तरह लगता आया हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरे बाल भी, मुझे ऐसा लगता था कि चले जाएँगे। लेकिन इतना याद रखना, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कभी-कभी चीज़ें आपसे से छिन जाने के बाद भी आपको मिलती है, वो बहुत बेहतर तरीके से मिलती है। तो कभी भी भरोसा नहीं हटना चाहिए, छोड़ना चाहिए। यूनिवर्स को भूलना नहीं चाहिए, देने वाले को, वो बहुत परीक्षाएँ लेता है, बहुत निचोड़ता है भाई, बहुत, यहाँ तक कि आपको लगता है कि अब कुछ नहीं है, अब आपको खुद को अ, हटा देना चाहिए जगह से, लेकिन वो फिर आता है और आपको बहुत अच्छे से देता है, ब्लेस्ड करता है। सो थैंक यू फॉर अगेन माय जर्नी, माय एंटायर करियर। अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं किस क्षेत्र में अपना करियर बनाऊँ, एंड क्योंकि कन्फ्यूज़्ड, सब एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट के अनुसार ही मेरा जीवन चल रहा है। मैं तो भाई इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन कभी-कभी मैं गुस्से से ऐसे बोल दूँ कि भाई नहीं मानना मुझे, इनका नहीं करना, तब भी वो चीज़ें वैसे ही काम करेगी। सो इन चीज़ों को ज़्यादा माइंडली नहीं करना चाहिए, पर जो जैसा डेस्टिनी में आपकी लिखा है ना, वो सब कुछ वैसा होगा। सो मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, जहाँ पर शायद मैं कुछ अच्छी-अच्छी बातें करूँगा। लेकिन ये बातें सब मेरे अपने अंदर की है, क्योंकि पेड़-पौधे सुनने वाले हैं और ये फ़ोन सुनने वाला है, तो आई एम ब्लेस्ड, जो मिला है मैं उस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्रिया।